ऑलराइट गाइस, सो जैसे मैंने बोला था, ऋतिक सर डन फॉर द डे। उसको बोलते हैं जब आपका फॉर्म बिगड़ने लगे, आपको लगे कि आपका फॉर्म में होने वाले कॉम्प्रोमाइज वही आपका फेलियर है। अभी गाड़ी मॉडर्न हो गई है सारी गाड़ी, व्हाट आई मीन इज बॉडी की बात कर रहा हूँ। उसको भगा तो रहे हैं बट उसका टाइम पे सर्विसिंग नहीं है, उसका टेकिंग केयर नहीं कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज विद फिटर। अभी एक जगह पे जा रहे हैं यूट्यूब व्लॉग शूट करने। आज गोल्ड जिम में एक कोच है, उनसे मैं बहुत सालों से जानता हूँ, मतलब काइंड ऑफ जान पहचान है। मैं तो एक दिन ऐसे में वर्कआउट कर रहा था, हमने डिसाइड किया कि एक व्लॉग शूट करते हैं, क्योंकि ही इज ऑल्सो प्रेप पार्टिसिपेटिंग इन ICN, प्रेप कर रहे हैं बेसिकली। बहुत ही नॉलेजेबल बंदा है और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे लोग ढूंढ के, जिन लोगों से जितना हो सकता है आउटपुट निकाल के आप लोगों के साथ शेयर कर, वो मैं कोशिश करता हूँ। तो अभी जस्ट ब्रेकफास्ट किया है, ब्रेकफास्ट करके अथर्व को पिक किया। बाय द वे अथर्व इज बैक नाउ। सुफियान एंड अथर्व हेल्पिंग मी माय थ्रू आउट जर्नी, जितनी भी मैंने शूट की है सारी चीज। अथर्व वाज बिजी, अभी आया है वापस। तो खल्ले का खल्ले ना, हाँ थोड़ा खल्ले सॉरी। ये वाला नहीं क्या, वो कौन सा नया जो जहाँ पे ग्रोसरीज वगैरह होते हैं? प्री वर्कआउट का एक्सपीरियंस तो पता नहीं, जो इचिंग और जो मेरे फेस पे रेडनेस आई थी, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है स्किन। हाँ। तो हर वक्त जो एक तो इचिंग रही कंटिन्यू, लाइक 15-20 मिनट तक मेरे को इचिंग ही होते रही। मेरा तो पता है क्या, पूरा रेड हो गया, पूरा रेड, पूरा सा रेड। लिया ओ भाई, आई डोंट नो, C4 था समथिंग था। तो उन्होंने मुझे ऐसे मुझे ट्राई करना था कि कैसा कुछ असर होता है। एक तो मैंने इवनिंग में लिया, सबसे बेकार डिसीजन। तो भाई बाबरे में आई थिंक 3-4 बजे तक सोया नहीं भाई। नहीं एक्चुअली ये बहुत सारे ऐसे कैफेन जो है प्री वर्कआउट, उसमें कुछ कुछ चीजें एक्सटर्नल होती है। बहुत ज्यादा एडेड कैफेन होगा, या फिर सिट्रुलिन मैलेट, या फिर बीटा एलानाइन बहुत ज्यादा होता है ना, उससे भी बहुत रेडनेस और इचीनेस होता है। तो ये जो है ये बहुत सॉफ्ट है, मतलब ये कोई प्रमोशन नहीं है, बट स्टिल मैं ये अभी मुझे लगता है कम से कम 3 साल हो गए। रात है, हाँ रात आपने यूज किया होगा ना? नहीं कभी यूज तो नहीं किया मैंने। ऑलराइट गाइस, सो जैसे मैंने बोला था, ऋतिक सर रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, ठीक है। ऋतिक भाई अपने, मैं गोल्ड में बहुत साल पहले आया था, तब मिला था इन समय। बहुत ही सिंसियर बंदा है भाई, डेडिकेटेड टू वर्क, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं ऐसे ऑब्जर्व करता ना। मैं हालांकि एक्चुअली बहुत सारे जिम में जाता हूँ, तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ लोगों को। एक और बंदा है रिकॉम में मिला था मुझे, जो कि मेरा बाद में कोच बना, रॉबिन करके, रॉबिनसन। आप अगर शायद जानते होंगे, ऑन वाले गोल्ड में है। और रॉबिन शायद मैं, हाँ रॉबिनसन, यस। सो मुझे ऐसे वो सेम थोड़ा फिटर के, हाँ सेम फिटर के, तो दिखता है थोड़ा सा वो सिंसियरिटी, काम में वो सारी चीजें ऐसे देख के लोगों को बहुत सीखने का मजा आता है। मैं तो इसीलिए बहुत दिनों से एडमायर कर रहा था कि भाई मैं एक दिन पूछूंगा कि पता नहीं वीडियो के लिए कंफर्टेबल होंगे या नहीं होंगे। तो नहीं, खुद मैं सोच रहा था, तो बहुत टाइम से मुझे लोग बोल रहे थे कि कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो, कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि है भले क्रिंज लोग स्टार्टिंग में बोलेंगे, बट दैट इज समथिंग जो अभी चल रहा है सर। सबको ब्रांड में, मेरे को क्या लगता है पता नहीं, अब नहीं बोलना, बट ये करने से जो बेटर ही करेंगे कुछ तो। वो तो क्रिंज तो हो ही नहीं सकता, फिटनेस का कोई भी कंटेंट उठा लो, क्रिंज हो ही नहीं सकता। वही मेरा ये मानना है। बस वो ऑकवर्डनेस कभी दूरी नहीं हुई कि कैमरा लेके बात करना वो चीज होती है। मैं तो इतना मतलब शाय पर्सन हूँ, या फिर उस बैकग्राउंड से आता हूँ। मैंने इतनी मेहनत की है, इतनी गालियां खाई है, बट हाँ मेरे में एक्चुअली वो क्या बोलते हैं, बेशरम वाली चीज थोड़ी सी है। वही होना पड़ता है कंटेंट क्रिएट करने के लिए। इसलिए एक्चुअली मैंने, इतने लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, अथर्व आल्सो नो, कितनी सारी चीजें होती थी हमारे साथ। बाय द वे हाँ, तो ये इसने, इस बंदे ने कॉलेज से उठाया आपने इसको। बट मैं ये बोल रहा हूँ, ये बहुत इन लोगों की एक प्लस पॉइंट है, पता है क्या? ये लोग डेडिकेटेडली है। कुछ जनरेशन हम बोलते हैं ना कि भाई जेंजी है ये वो, उसमें से भी बहुत ऐसे लोग हैं, या फिर बच्चे बोलूंगा मैं, जिनको एक्चुअली में कुछ करना है। दिस गाय मतलब मेरे पास आया, बोला कि सर ऐसा ऐसा है ये सारी चीजें। पहली बार इसने एक वीडियो बनाया था मेरा, बहुत पसंद आया, तब से मेरे साथ है। अभी आई थिंक 2 वर्ष से पहले 2 साल हो गया। So again guys, this dialogue
लोग बनाते एक दूसरे का पैक, हम प्री वर्कआउट बनाएंगे। सर ट्राई जितना आप ले सकते हैं। हाँ। मैं बट आई एम श्योर कि इससे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। क्या क्या है कंटेंट? बिकॉज इसमें एक्चुअली अगर आप देखें ना तो 200 mg कैफीन है, जो ठीक आपने है। लिया था उसमें 400 mg है। ओके, C4 C4 वाला। हाँ। ओके ओके। और हाँ। इसमें बीटा एलानाइन भी है, बट उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए। सिट्रलिन अपना है, ठीक है। मुझे तो अभी पता चलेगा कैसा होता है एक्सपीरियंस सेकंड टाइम। थोड़ा सा इचिंग होगा तो वो तो कैमरे पे आ जाएगा, जो वो तो कैमरे पे दिखेगा। हाँ, मतलब एक्चुअली आप हद से ज्यादा हाँ। गोरे हो। आज का फिर से क्या बोलते हैं, ओरियो बिस्किट। ये उसके लिए ब्लैक एंड व्हाइट। पिछला एक मेरा दोस्त है, उसके साथ एक ट्रेंड किया था, वो भी हद से ज्यादा गोरा है। चलिए ट्राई करते फिर। यस, ओके गाइस, तो मैंने जैसे बोला था इंट्रोडक्शन में कि इनका प्रेप भी चल रहा है, मतलब करने वाले हैं स्टार्ट गोवा में, गोवा ICN के लिए। तो इसीलिए वो कनेक्ट बना। मैंने ऐसे ही एक्चुअली बहुत मुझे लगता है कि इंट्रोवर्ट नहीं, डिपेंड, एम्बीवर्ट में काउंट कर सकता हूँ, बट जब से मैं फिटनेस इंडस्ट्री में आया हूँ एज अ ट्रेनर बना हूँ, तो स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर मुश्किल होता है कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि उस टाइम पे तो कुछ आइडिया भी नहीं होता। तो बस मुझे पता था कि एक्सरसाइजेस करने, ये सब चीजें। धीरे धीरे लोगों को ट्रेन करना स्टार्ट हुआ, तो वो इंट्रोवर्ट जो था वो एक्सट्रोवर्ट में चेंज हो गया, एक्सट्रोवर्ट ऑटोमेटिकली। मैं अब तो बात ही करनी पड़ती है, वो तो कोई काम ही नहीं। मतलब मेरी अबे एक्चुअली मेरा क्या था, मैं जिस जगह से आता हूँ ना, बहुत ऐसे क्या बोलते हैं गाँव, हाँ, तो वहाँ पे एकदम ऐसे बात वो सब सारी चीजें, तो गांव से जो नया आपने बताया था लातूर से। हाँ, लातूर से। तो उस टाइम पे कैसा है कि उस वहाँ पे इतना मतलब वो देखने का नजरिया थोड़ा चेंज हो जाता है, और मैं भी वैसा ही दिखता था एक्चुअली। तो मैंने बहुत सारी चीजें फेस की यहाँ पे, मेरे लुक्स को देख के, मेरे लुक्स को लेके, मेरे सब कुछ बॉडी में 40 किलो था, मैंने इसके पहले भी वीडियो में बोला है, 40 kg। तो धीरे धीरे ही स्किनी, मतलब स्केलेटल, स्किनी नहीं स्केलेटल। सेम 43 फोटोज है वो हर वक्त मैं You were also- हाँ, स्किनी, सेम स्किनी। कभी मैं मोटा हुआ स्किनी वाले में, तो मैक्सिमम मैंने एक बार ट्राई किया था। हाँ। तो मैंने अपना सर्टिफिकेशन K11 से किया। अच्छा। आपका फिटर्स है। हाँ। तो हम लोग के बीच में थोड़ा सा एक चलते रहता है कि हाँ, कौन क्या? ज्यादा न्यूट्रिशन के पार्ट में। हाँ, क्या? तो न्यूट्रिशन के पार्ट में जो K11 मानता है, हाँ। K11 में है कि उनका फैट एंड प्रोटीन प्रायोरिटी वाले में। ओके। उनके लिए कार्ब्स है ही नहीं, कार्ब्स समथिंग जो भाई होनी नहीं चाहिए खाने में। अच्छा। उस टाइप का है। तो हाँ, मैंने कार्निवोर डाइट और कीटो डाइट पे सब पे ज्यादा स्पेसिफिक है उनका। अच्छा। दूसरी तरफ फिटर का है, फिटर में प्योर कैलोरी डेफिशिएंट सरप्लस में। यस। हमारे यहाँ पे वो नहीं होता, हमारे यहाँ पे कोई कैलोरी काउंट नहीं, प्रोटीन और फैट जितने भी चीजें हैं आप अमाउंट के अकॉर्डिंग, मतलब आपको भूख लगी है खाना खाओ, उसके अंदर में जो पोर्शन होगा ये हमेशा प्रोटीन और फैट्स पे ज्यादा प्रायोरिटी होगी, कार्ब सबसे लीस्ट प्रायोरिटी होगा। अच्छा। तो ये चीज हमारे में रहती थी। नहीं, हमारे में ऐसे मतलब मैं अनअवेयर था एक्चुअली, ये हाँ। मुझे आपसे पता चल रहा है। बट ये एक्चुअली मेरा, मैं ये बोलूंगा कि ये सिंस ये फिटर से नहीं है, ये फिटर का मतलब मैं पहले से ही, मैं बिकॉज आई यूज्ड टू और आई एम हार्डकोर कार्ब ईटर, बोलते हैं ना हार्डकोर। भाई मेरे से राइस अगर ना दो, मैं सच में एक्चुअली मैं बीच में 15 डेज का जीरो कार्ब किया था, मेरी लग गई थी। कार्ब्स के बिना जी नहीं सकता, क्रैश होता है पूरा, एक्सट्रीम पूरा, मतलब वो लिटरली। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि मैं तो ये ऐसे धीरे धीरे बात करते, मैं क्लाइंट से पता है क्या बोलता था, जब इनिशियली मैंने ज्वाइन किया जिम, तो मैं बोलता था कि भाई आप मुझे ना थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल या फिर इंग्लिश में थोड़ा सा मेरे काम कराओ, मैं आपको ट्रेनिंग सिखाऊंगा। तो ऐसे थोड़ा सा वो मैंने शाइनेस को दूर किया, एंड नाउ आई एम फेसिंग द कैमरा। और अब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, पहले इनिशियली तो थोड़ा सा डर लगता था, बट अभी नहीं। ये दीज गाइज आर सूफियान, एक है मेरा बंदा, तो वो एक है, और ये दीज गाइज आर हेल्पिंग मी। सो बस थोड़ा सा इंट्रो दे दीजिए, हम आज इनके अकॉर्डिंग वर्कआउट करने वाले हैं। तो एक एक्सरसाइज में क्या होगा, और आपके बारे में थोड़ा सा बताइए, तब तक मैं ये फटाक से प्री वर्कआउट लेता हूँ। यू आर डन विद इट? यस, आई विल पुट मोर हाफ स्कूप। तो इंट्रोडक्शन में, तो हाय गाइस, माय नेम इज ऋतिक। So I'm a trainer here in Gold Gym Baner, and I'm working here for last 3 years, and it's been a journey, क्योंकि मैं पुणे मूव भी किया अपने कॉलेज के लिए। तो right now I'm doing my graduation, bachelor's more specifically, and 3 साल हो गए अब उसके एंड होने वाला है।
तो अब मेरी फैमिली का एक प्रेशर है, शादी कर ले। नहीं अच्छा। नॉट शादी के लिए। थिंग इज की फिटनेस इंडस्ट्री अभी भी जो फैमिली वाले लोग होते हैं हाँ। वो अभी भी मानते नहीं है कि इसमें कुछ पैसा बनता है 10,000 कुछ, रुपए। हाँ वो चीज है। और विच इज ट्रू, आप किसी भी बहुत सारे जिम्स में जाएंगे तो वो है कि सच है कि आपको पेमेंट वैसा कुछ नहीं मिलता कि आपका ये लाइफ myth चलेगा। बस्ट किया मैंने बहुत बार। हाँ, मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा सर आपके हाँ, सामने, ठीक है, हाँ। इसको पता है मैं ट्रेनर है ना, हाँ। माझी लाइफस्टाइल कैसी है, बट हाँ आई हैव बिल्ड दिस ओवर द टाइम। वही चीज है वो पेशेंस लोगों के पास, जो स्टार्टिंग में आके सिर्फ सैलरी, ऑब्वियसली सैलरी से कुछ नहीं होगा, वो आपके क्लाइंट्स है जो आपको पे करेंगे उस नॉट द क्लाइंट्स, यू हैव टू लर्न द थिंग्स, यू हैव टू जस्ट अडॉप्ट न्यू थिंग्स, और कभी मतलब स्टडी करते रहना है। मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा, बहुत ही ऐसे लोग हैं, ये पता है ये अफवाह क्यों है या रूमर्स क्यों है कि भाई ट्रेनर बोले तो 10,000 क्यों, ये Skills actually नहीं है। कुछ लोगों की वजह से। हाँ आई नो 1 2 3 4 अभी गया, वही सही बात। वही सब समझ के आ रहे कि मैंने खुद से वर्कआउट कर लिया 1-2 साल, तो सब यहाँ पे ट्रेनर ही समझ रहे हैं। वो स्किल्स जो है ना, वो सब चीजें लगती है, हर एक पीछे का साइंस एक्सरसाइज के पीछे, वो अभी भी नहीं है लोगों के पास, तो और उनको पेमेंट चाहिए। दूसरी चीज मुझे लगता है कि ऑब्वियसली मैं फैमिली पे आता हूँ कि मेरी फैमिली का प्रेशर उनका है कि अब कोई और फील्ड में ज्वाइन करो, पढ़ाई वढ़ाई एजुकेशन पे अब जाओ, और जॉब चाहिए, अब हमें फिक्स सैलरी वाली जॉब चाहिए। तो आपके पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा अगर वीडियो देखेंगे वो, तो मैं ऑनेस्टली गाइस यहाँ पे किसी को डिफेम नहीं कर रहा या कोई और इंडस्ट्री को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। फिटर में आधे से ज्यादा कोचेस कम फ्रॉम MBBS है, कोई IT प्रोफेशन है, खुद आप जेसी को ले लो, he used to work with the L&T, और अभी I mean it is not something कि हर कोई जेसी बन जाता है, बट हर कोई अपना अपना पर्सनालिटी ग्रो कर सकता है। प्लस उसका ईयर का हार्ड वर्क, उतने सालों का ईयर, वो लोगों को नहीं दिखता। बट हार्ड वर्क तो है, बहुत ज्यादा लगता है, दिन रात तो सुबह 6 बजे उठ के क्लाइंट के लिए जाना, वो अलग चीज है। और रूटीन आप बोल नहीं सकते कि सर नींद आ रही है, वो आपको जाना पड़ेगा, भले ही आपको पार्टी कर। एक चीज एक्सेप्ट करूंगा गाइस, अगर वो तुलापन सॉरी आपको जब कॉल किया, इसको भी कॉल किया, एक 10 मिनट का नैप लेके आया मैं एक्चुअली मैं सुबह 6 बजे उठा, वो खाया और फिर मैं ट्रेनिंग ले रहा था जब आपको मैसेज किया, मैं बोला यार आप कैसे करेंगे भाई साहब, वो ऐसे हो रहा मेरे को, मैं बोला 10 मिनट का नैप चाहिए मुझे, मैं इसको मैसेज किया और कोइंसिडेंटली इसने बोला कि सर मला टाइम लगे थोड़ा सा, सो ऐसे थोड़ा सा तो हाँ हार्ड है, लाइफस्टाइल बहुत हार्ड है, वो एक बस मेंटेन, बट एक टाइम के बाद ना अच्छा लगता है ये चीज, एक रूटीन सेट होती है ना लाइफ में, जब हाँ चीजें पता है ये क्लाइंट है, और एक तो भाई एज अ ट्रेनर मैं समझता हूँ कि क्लाइंट को जब देखता हूँ ना चेंज होते हुए, ओ भाई जो खुशी मिलती है मेरे को, सुकून, ओ भाई उससे बेस्ट फीलिंग नहीं आती मेरे को अभी भी। जैसे मैं कोई क्लाइंट आके बोलता है सर मैं गया आज ऑफिस में, लोग बोल रहे थे अरे आप जिम जाना स्टार्ट कर रहे, क्या वर्कआउट, तो वो चीज, वो खुशी ना चेंजेस। और मैं उस टाइप का ट्रेनर जो तारीफ खुद से नहीं करता मैं अपनी क्लाइंट्स, पता नहीं मुझे लगता कोई नहीं करता है, मैं बायस हो जाऊंगा वो चीजों में। और एक्चुअली पता है क्या मुझे ऐसा लगता है, ट्रू कोच और ट्रू ट्रेनर वही है जो मस्काना लगाए, अरे सर आपका ये हो गया भाई, और करो। वही चीज है, मेरे को हर कभी लगता है कि मैं बायस्ड होके बोल दूंगा, तो मैं उनको बोलता सर दूसरे लोग बोलेंगे ना मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, मैं बोलूंगा तो वो मुझे पता है। एग्जैक्टली, यस, लेट्स विल डू ग्रेट। आप बस ब्रीफ दे दीजिए वर्कआउट क्या करने वाले हैं। तो आज हम लोग चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स करने वाले हैं, ठीक है, तीनों मसल, या CST करेंगे। CST में स्टार्टिंग होगा फ्लैट बेंच से, बारबेल फ्लैट बेंच प्रेस करेंगे, ओके, उसके बाद डिक्लाइन डंबल प्रेस, उसके बाद फिर इंक्लाइन बारबेल प्रेस करेंगे, बारबेल प्रेस। नंबर ऑफ सेट्स अकॉर्डिंगली रहेंगे, वो वीडियोस के दौरान हम लोग बातें करेंगे कितने नंबर ऑफ सेट्स रहेंगे, रीजन क्या रहेगा उसके पीछे का सब कुछ। और उसके बाद फिर हमारा रहेगा, इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि पैरेलल डिप्स कर सकते हैं स्टार्टिंग से, या फिर ओवरहेड प्रेस कर सकते हैं। ओवरहेड प्रेस विल बी बेटर मुझे ज्यादा स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्ट करेंगे ओवरहेड प्रेस से, फिर विल गो टू द हमारा लैटरल रेजेस, उसके साथ में फ्रंट रेजेस ऑल्टरनेट करेंगे। उसके बाद हमारा पैरेलल डिप्स रहेगा एंड देन ट्राइसेप्स रहेगा। ट्राइसेप्स का सिर्फ एक एक्सरसाइज विल डिसाइड, ट्राइसेप पुश डाउन करेंगे, ज्यादा बेटर ट्राइसेप पुश डाउन रहेगा, ज्यादा हमारे लिए इतना इनफ होगा आज के वर्कआउट। चलेगा, ऑलराइट, विल डू ग्रेट टुडे, चलेगा भाई, यस मिलने वाला है क्योंकि मुझे और आपको भी चाहिए तो आप शॉर्ट्स उठा के आपकी प्रोफाइल पे डाल सकते हो। मेरा बस यही एक मोटो है कि भाई
अगर स्क्रीन पे दिख रहे हो ना तो सामने वाले को जो व्यूअर्स को मिलना चाहिए कुछ भाई नॉलेज, कुछ वो लेके जाए, ऐसे नहीं टाइम पास करके बस शो की बॉडी देख, वो तो है ही, मतलब वो कंटेंट है। मेरा आप कोई भी कंटेंट उठा के ले लो, उसमें मैं मीम्स बनाता हूँ। मीम्स मेरे अगर आप देखोगे ना तो मीम्स रहते हैं, बट ऐसे फालतू मीम्स नहीं रहते। मैं अभी मेरा एक बहुत ही वायरल हो गया था, सीरियल किलर, कोच बना सीरियल किलर। सो आई जस्ट एक्सप्लेन यू, मे बी आई शो यू लेटर। जितनी भी अजीब अजीब चीजें करते हैं ना लोग, उसको थोड़ा सा ह्यूमरस तरीके से मैं दिखाने की कोशिश करता, तो इट वाज अमेजिंग एक्चुअली। वो बहुत अच्छा तरीका होता है किसी का अटेंशन लेने का। लोगों का बहुत वायरल हुआ था और लोग वो देखते हैं ना, उनका अटेंशन स्पैन उसमें बना रहता है। बट वही स्टार्ट योर कंटेंट जो भी है क्रिएशन, मैंने सीरियस वाला कंटेंट ट्राई किया है, मैंने बहुत ज्यादा प्रोफेशनल वाला भी कंटेंट ट्राई किया है। मुझे हर चीज में सक्सेस मिली है, बट बहुत ज्यादा कम। मुझे सक्सेस मिली है जो मैं एक्चुअल बन रहा हूँ कैमरे के सामने। मतलब जो भी ये कंटेंट की बात की है ना मैंने, उसमें मुझे बनना पड़ता था, बिकॉज आई एम नॉट लाइक दैट। मैं अगर कुछ प्रोफेशनली बना रहा हूँ बहुत ज्यादा, तो उसमें भी बहुत ज्यादा व्यूज नहीं, बट जो मैं अभी डालता हूँ ना, like this is a raw thing, what I'm doing actually I'm doing it. Suggest you to just be raw, and मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और ऐड करने की जरूरत है। Man, you got a very good accent, and आप बात करते हो ना तो ऐसे कन्वीनियंट, क्या बोलते हैं, कन्विंसिंग लगता है। जब आप वो जो आपकी, मुझे लगता है हिंदी बहुत शुद्ध है। Do you use that? Use शुद्ध हिंदी। मैंने कुछ तो वो एक है कि हाँ, केबल मशीन पे चलेगा या फिर फ्लाइज, वो पेक फ्लाई वाला, आप बताओ। पेक फ्लाई, हाँ, पेक फ्लाई, एनीथिंग इज फाइन। It's been 4 years now. I'm not doing decline. Oh shit. Otherwise, it used to be my favorite exercise. Lightweight से क्यों नहीं ट्राई किया? But again, No. It's not about the weight. I can lift heavy. It is about टाइम हो गया almost like it's been 4 years now. 4 years. I think हमने बात किया था बीच में। हाँ, मेरे इंजरी के बारे में, हम इंश्योरेंस का कुछ तो भी बोल रहे थे उस टाइम पे। Oh shit भाई, है ना? इंश्योरेंस क्लेम करना वो अलग पेन, या फिर आपको पेन होता है बेंड होने पे, जैसे सियाटिका पेन, इस सब चीज होती है। तो दैट इज समथिंग जो मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल था, अभी तक मेरे लिए काम करता है। तो मेरे जितने भी क्लाइंट्स है, अधिकतर जो 50+ है, उनके लिए वो एक्सरसाइज मैकगिल 3 करना मेरे लिए भी सेम बहुत हेल्पफुल होता है। मेरे को जब भी एक्सरसाइज करना, मैकगिल 3 आई विल शो यू। तो इसमें कॉम्बिनेशंस होते हैं कैमल कैट से, स्टार्ट विद द कैमल कैट, देन यू विल गो विद अ बर्ड एंड डॉग अलग एक्सरसाइज, देन होता है क्रंचेस होते हैं इन अ डिफरेंट वे, आई विल शो यू। मैट लिया आप, full range, all the way to the chest. Come on, all the way. Yup, perfect. 4, 5. Come on. Grip tight. Keep a grip tight. जितना strong grip होगा उतना easy होगा. easy. 1. Wow. 2, 3, 7 and 8. All right. So much heavy. 90 is heavy for me. चलेगा। तो ये आपका फर्स्ट सेट होगा, First working set. ओके स्टार्ट। Alright guys, so this is the first working set with a flat bench press. Generally मैं incline पे करता हूँ, but according to the sir, आज हम flat ज़्यादा heavy करने वाले हैं। ना इजी पिक हो जाएगा। Yes. सेम फेलियर, run to the chest, come on, push up, 5, come on, give me 3 more, 6, come on, yeah, plus, easy, nice one, 2, lovely form. 3, push 4, good contraction. Come on, sir. 5, easy. Push it. Let me know if you need help. Come on up. Easy. Come on. Chalo. All yours. Come on. Go. More. Push. Failure. Easy, man. Push. Easy. Yeah, amazing. Easy. Heavy. normal, yeah. क्योंकि मैं एक चीज बताना चाहूंगा,
2017 से 20 तक मैंने पावर लिफ्टिंग किया है. So I used to do it with like 120 bench. बट मैंने वो छोड़ दिया. हाँ, प्रॉपर करता था. बट मैंने छोड़ दिया because the hernia injury happened from after this. क्या कर रहे थे? Squats 165. ओह रिस्की, अलग लेवल पर रिस्की. I would never suggest to anyone ego lifting without any reason. रेस्ट करना है या फिर आपको जाना है? अभी कर सकता हूँ, 8 रेपिटेशन कर सकता हूँ, या फिर रुकना है. रुकना है. ओके, तो रेस्ट का आज के लिए कोच. तो फोकस जो हम लोग सबसे ज्यादा लोग करते हैं सेट पे कर लेते हैं. रेस्टिंग पीरियड को लेके बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है कि 1 मिनट करे, 2 मिनट करे, 3 मिनट करे. मेरे अकॉर्डिंग जब तक आपकी सांस या आपकी हार्ट नॉर्मल हो जाए, एकदम नॉर्मल पे आ जाए, एकदम जो फर्स्ट सेट में आप कर रहे थे वैसा जब तक ना हो जाए आप मत जाओ दूसरे सेट पे. बट इसका मतलब नहीं स्क्रोलिंग करते बैठना है. स्क्रोलिंग नहीं करना सबसे बड़ा. हाँ, तो लोगों का सबसे बड़ा इश्यू हर एक सेट के बीच में रेस्टिंग पीरियड में जाके फोन यूज करेंगे, स्क्रॉल करेंगे. सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि जब भी आप पुश करते हो, कोई भी वेट एक्सरसाइज करते हो, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा वर्किंग कंडीशन में रहता है. उस वक्त उसको वहां फोकस चाहिए. आप बिगाड़ते हो वहां पे रील देख के. एग्जैक्टली. अटेंशन स्पैन जाता है. डोपामाइन. या तो जितना भी फोकस है उसमें भी एनर्जी लगती है. तो आपका जो नेक्स्ट सेट होगा बहुत खतरनाक हैम्पर होगा, फोकस बिगड़ेगा. तो जो भी आपका प्री वर्कआउट है सब कुछ सब बर्बाद हो जाएगा. ऑलवेज बेटर कि हमेशा नेक्स्ट सेट के बारे में सोचो, नेक्स्ट सेट क्या करना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करनी. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है. तो इधर उधर ऐसे क्योंकि मैं सेल्फ शूट करता हूँ. हम लोग खुद कंटेंट क्रिएशन में अगर रहते भी है ना तो हम लोग एक डे डिसाइड करते हैं और उस दिन वो चीज करते हैं. हम लोग पूरे हफ्ते भर नहीं बैठते कि हाँ हर दिन वही चीज और चीज करना है. वो चीज है तो एक डिसाइड करके रखना, एक पैटर्न रखना. एक कैमरामैन साथ में होना तो ऑलवेज हमेशा बेनिफिट होता है हमेशा. बट सबके पास वो चॉइसेस नहीं होती, वो चॉइस या फिर रिसोर्सेज नहीं है कि वो कर सकते हैं हायर वाले में. Exactly. हाँ, Yeah, one more set. yep, I got it. नॉर्मल ब्रीथ. ठीक है, हार्ट बीट. कम ऑन, सेल्फ बेबी. All yours. आराम से जाएगा. Roll 1 easy. Lift 2 मस्त सर. Come on. Lift 3 perfect. Lift 4 lovely form. Lift 5 all yours. I'm here. Come on. Easy easy. Come on come on. Push 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 push. One more. Easy. That was failure. फेलियर का एक लोगों का मिसकंसेप्शन है. फेलियर का मतलब होता है जब आपके पास एक भी रेपिटेशन करने की जान हो. मेरे अकॉर्डिंग फेलियर उसको बोलते हैं जब आपका फॉर्म बिगड़ने लगे. आपको लगे कि आपका फॉर्म में होने वाले कॉम्प्रोमाइज वही आपका फेलियर है. इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी पुश करते रहोगे और वो आपका फेलियर में काउंट. तो वहां पे रुकना. ये वाला बहुत हंसी आती है. एल्बो टेढ़ा हो रहा है फ्लैट बेंच पे फिर भी पुश करे जा रहे हैं. फिर भी पुश किए जा रहे हैं जाने के लिए. उसमें इंजरी सबसे ज्यादा होती है. लोगों को वही चीज समझनी. फेलियर का मतलब एग्जैक्टली बड़ा एक इशू होता है फॉर्म को लेके. फॉर्म की वीडियो होगा, ये बहुत मिसकंसेप्शन है. बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन. तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे लिए जो सबसे बेस्ट काम करता है तो थंब की ये लाइन होती है. ये हमेशा ये लाइन मैं नर्लिंग वाले स्टार्टिंग पे रखता हूँ और यहाँ से जो डिस्टेंस मिलता है मेरा शोल्डर बेस से हल्का सा बस बाहर है. बट दैट विल डिपेंडिंग ऑन द ओलंपिक बार. यस, वो डिपेंड करेगा कि अलग अलग बार की क्वालिटी. तो हमेशा होता है कि शोल्डर बेस से बस हल्का सा बाहर रखो ताकि एल्बोज का एंगल हमेशा 90 या 90 से थोड़ा नीचे हो. अगर ये एंगल बना ऑब्ट्यूस एंगल में सबसे बेकार फॉर्म बनेगा. वो वीडियो भाई में वो जो वो सब क्या आवाज आया वो. ओह भाई वो वीडियो इतना ज्यादा डरता हूँ मैं आज भी देखने के लिए. तो वो एक चीज. और दूसरा पॉइंट फुट का ड्राइव. पता नहीं लोग बेंच करते वक्त पूरा सिर्फ अपर बॉडी पे फोकस करते हैं, लोअर बॉडी को एंगेज करना भूल जाते हैं. हमेशा फुट को जितना नीचे प्रेस करोगे व्हाइल डूइंग अगर हेवी रेट पुश करना है, हेवी सेट है आपका पुश करना ऊपर, तो फुट को नीचे पुश करो एंड ग्लूट्स को ऊपर की तरफ पुश करो. तो हमेशा वो ड्राइव होता है लेग ड्राइव वो उसी के थ्रू आता है एंड वो हेल्प करता है. एक एग्जांपल के तौर पे बता सकते हैं जेसीबी को देखा है आपने. हाँ, कितना पावर होता है. बट नॉर्मली पावरलेस होता है जब तक उसके नीचे पैर नीचे नहीं लगे. बेस ऑफ सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर लास्ट वर्किंग सेट ना भाई ऑलरेडी फट गए चेस्ट बहुत ज्यादा. ऑल योर्स. यू गॉट इट. पुश 1 या कंट्रोल है. कम ऑन अप. 2 lovely man. Come on up. 3 easy. All yours. All yours. All yours. Go. That's it.
This is how you maintain the form. It's time for reveal fat percentage. मेरा ज्यादा है. Crazy. So पहला हम डबल बाइसेप. मतलब मुझे जहाँ तक पता है क्लासिक का. 4, 5, 6. Very nice. Up. Go, 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 go. Lift 7. Easy. Up, 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 up. 8. Come on. You got this, sir. 9. All right. Okay. आप लोगों ने देखा सर ने अभी बार के साथ परफॉर्म किया. Now, sir, over to you. What is the reason? मैं डंबल पे कर रहा हूँ. What is the reason behind? अविनाश का सबसे बड़ा जो इशू है वो उसका हर्निएशन का के स्टमक के साइड स्टमक क्या है Yes. हाँ, stomach. तो हर्निया का इशू है. मैं बाबल के साथ परफॉर्म कर सकता हूँ स्टैंडिंग पोजीशन में क्योंकि मेरा कोर ठीक है. मैं कोर ब्रेक कर सकता हूँ क्योंकि जब भी आप कोई वर्कआउट करते हैं तो कोर का ब्रेसिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट. Exactly. इनके लिए वो सेम चीज रिस्की हो. अगर ज्यादा कोर पे प्रेशर आ तो हर्निया के केस हो सकता है कि बाहर आ सकते हैं या कुछ में कट सकता है. तो बेटर कि आप डंबल सीटेड करें ओवर हेड प्रेस करते वक्त तो हमेशा बेटर होता है, रिस्क फ्री होता है और आप सेम रिजल्ट पा सकते हैं. बताने का ये एक मोटिव है कि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक्सरसाइज चूज करो. सीक्वेंस कोई फर्क नहीं पड़ता until unless if you are getting that fatigue and break. फुल कॉन्ट्रैक्शन, Yes. फेलियर, एवरीथिंग हाँ, सब तक सब कुछ. let's go. 2 perfect contraction 3 easy 4 perfect. Crazy. Come on. 1. Up. 2. 3. Sahi range of motion. 4. Lovely. 5. Easy. Come on up. 6. Wow. Come on. Up. 7. Very good. Go. I'm here. Come on up. All yours. Up. All yours. One more. You got it. One more. Come on. Go. Push. Easy. Great. हमेशा स्ट्रेंथ पे ही ज्यादा फोकस है. हाँ, मेरा टारगेट हमेशा ही सही रहा है. मतलब आफ्टर इंजरी मुझे बस चाहिए कि मेरा मसल ट्रेन हो और मेरा मसल फटीग हो. बस मैं कंपाउंड मूवमेंट्स में मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा इसमें खींचता हूँ. मैं बहुत सटीक और सॉर्टेड रहता हूँ एक्सरसाइज के मामले में. मैं इंक्लाइन कर लिया, अगर चेस्ट का कर रहा हूँ ना, इंक्लाइन कर लिया, फ्लैट कर लिया, फ्लाइज, बस दैट्स इट, आई एम डन. सबका बट मैं उसमें 100%. हाँ, सबका रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होता है. यस. मेरा हमेशा एक गोल था कि मुझे बस एथलेटिक बॉडी चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, बस. और हाँ, कुछ नहीं. मतलब मैंने आपको नहीं देखा ऐसे ह्यूज वगैरह ऐसे कभी. मैंने एक बार ट्राई किया बल्किंग के लिए. हाँ. आई वेंट फ्रॉम 73 हाँ. to 82 ओके. इन अ स्पैन ऑफ 1.5 months. ओके. बहुत फास्ट गया. जो बॉडी खुद की जो हैवी लग रही थी क्योंकि स्ट्रेंथ उस रेट पे नहीं बढ़ा. और बहुत कम टाइम में किया आपने वो. बहुत 1.5 महीने के अंदर आया पागलों की तरह 10 चपाती. अरे भाई, एक्सट्रीम Crazy. लकीली मेरा जेनेटिक्स से ही क्या है कि वो स्किन की क्वालिटी और जो मेरा फैट खराब हो गया फिर भी मेंटेन था उसके साथ. ऑल्दो मेरा पूरा फेस में सब ब्लोटिंग ये सब कुछ हो गया था. बट मेरे आर्म्स के वेन्स हमेशा से वेन्स होते हमेशा. प्लस पॉइंट पता है क्या आपका, कि बॉडी जो है आपका एक्टोमॉर्फ बॉडी है. हाँ, वो वो थिंग इज आप बढ़ोगे ना Lean तो muscle. क्वालिटी बढ़ोगे. Lean muscle, हमेशा. मेरा मिक्स है, मेजो और एक्टो मिक्स है. हाँ. तो मैं बढ़ूंगा ना तो ऐसे फैट का भी आता है. बट हाँ, देयर इज वन प्लस पॉइंट, मेरे मसल क्वालिटी दिखेंगे इफ आई गेट स्ट्रेट. वो चीज है. वो है. और आपका इंजरी सब चीजें वो सब बचती है. हाँ. मेरे बारे में बहुत ज्यादा हल्का से कुछ होता है चांसेस रहता है. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, दैट इज द वन थिंग. ऑलराइट. ड्रीम तो है मेरा. आई वांटेड टू सी माई सेल्फ इन अ सिंगल डिजिट फैट परसेंटेज. कुछ भी हो जाए कर लूंगा. हो जाए पॉसिबल. इस बार तो करना है पक्का. lateral raises. We'll go with the lateral raises. That's it. Yeah. I Two sets. मेरे Two एक ही हुआ है. Oh, एक ही set. हाँ, एक set. I'll go 50. Yeah. Push. 1.
2. Come on, breathe in, push. 3, 4. Come on. 5, 6, 7. Come on. Crazy. मैं अभी बात कर रहे जब कैमरा ऑफ था कि आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा इशू है लोगों में बॉडी का इम्प्रूवमेंट नहीं देखने का, वो है ओवर ट्रेनिंग। यस, एग्जैक्टली। तो द ओनली रीजन कि अभी कोई वीडियो दिखेगा बोलेगा कि सिर्फ 2 सेट ओवरहेड के किए, एक्सरसाइज के सारे 2 सेट किए, ये क्या हम लोग तो 4 सेट करते हैं। 4 नहीं, मैंने देखा है 6 सेट लगा रहे हैं। तो वो चीज को समझना कि एक मसल है, मसल का एक रास्ते की तरह समझना कि एक रोड है, रोड पे जितने ज्यादा बड़े बड़े गड्ढे होंगे ना उसको भरने के लिए उतना प्रोटीन लगेगा, तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा लेयर चढ़ाने के लिए थोड़ा और प्रोटीन लगेगा। जब आप हल्का सा बस टेयर करते हो, हल्का सा छेद रहता है, थोड़ा सा बस आपने पट्टी की मलहम पट्टी किया, उसके ऊपर से जो एक्स्ट्रा प्रोटीन आया मसल ग्रोथ करता है। तो वो डिफरेंस बनाना कि हाँ जरूरत नहीं कि एक्सट्रीम टेयर करना है आपको, नॉर्मल टेयर करो, हल्का सा ट्रेन किया। रेगुलर ट्रेनिंग ज्यादा अच्छा काम करेगी कंपेयर टू एक बार में, हफ्ते में एक बार में होता है पौधे के अंदर पानी डाल दो, सारा पानी एक साथ डाल दो भाई, बॉडी की जैसे ग्रोथ कर देगी, वही चीज हो जाती है। बेसिकली बताने की कोशिश हम ये कर रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग दैट फटीग, फोकस ऑन द रिकवरी। रिकवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। फटीग थोड़ा सा चाहिए, फेलियर चाहिए, ऑब्वियसली फेलियर चाहिए अगर आपको ग्रोथ चाहिए, प्रोग्रेसिव ओवरलोड चाहिए, बट इट डजंट मीन कि आप एक एक्सरसाइज का 4-5 सेट मारते रहो, फिर उसके वेरिएशन ले लो 3 से 4, वो सब ओवर ट्रेनिंग के लिए। तो वो चीज़ को समझना बहुत आई थिंक स्लोली एक्सपीरियंस के साथ आता है, क्योंकि आप बॉडी के अंदर देखते हो एक्सपेरिमेंट करते करते। बट हाँ, और हाँ दूसरी एक चीज, लोग ना ट्रैक नहीं करते प्रोग्रेस, मेजर इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको एक्चुअली में चेंजेस दिखने ना बॉडी के, एक टाइम पे होता है ना, जैसे अगर कोई बंदा ओबिस है और बंदा कोई बहुत स्किनी है, तो दोनों के केस में क्या होता है ना, वो दोनों के केस में दिखता है रिजल्ट, बट जो मिड में है ना, जो फंसा हुआ है, तो उसको ट्रैक कैसे करना है, एक तो मेजरमेंट जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था, और एक तो है फोटो खींचना। दिस इज द बेस्ट वे टू ट्रैक अ प्रोग्रेस, और करना ही चाहिए, अदरवाइज फिर इट कम्स टू द डिसअपॉइंटमेंट कि मील के साथ में क्या ऊपर नीचे क्या की, उसकी वजह से वो, तो दैट इज समथिंग जो आपको रिकॉर्ड्स तो रखने चाहिए। आपको हर 6 महीने पर ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। एग्जैक्टली। वो लोगों को बहुत ज्यादा इग्नोरेंस वाला पार्ट हो जाता है, समझते हैं कि मेरे को हेल्दी फील हो रहा है, डजंट मीन। कल ही स्टोरी डाला मैंने, आपको ब्लड टेस्ट कराना है हर 6 महीने पे। आप अपने आप लिवर फंक्शन, किडनी उडनी सब कुछ, हार्ट अटैक के केसेस इतने ज्यादा हो रहे हैं, लोगों को छोटी छोटी चीजें जो अवॉइड हो सकती थी एकदम स्टार्टिंग में पता चलता, वो लोग एक्सट्रीम तक रुक जाते हैं। वो क्या हो रहा है पता है क्या, एक चीज है, गाड़ी है आपके पास, हाँ, उसको बस भगा रहे, दौड़ा रहे, कुछ भी कर रहे। अभी गाड़ी मॉडर्न हो गई है सारी, गाड़ी व्हाट आई मीन इज बॉडी की बात कर रहा हूँ, उसको भगा तो रहे हैं बट उसका टाइम पे सर्विसिंग नहीं है, उसका टेकिंग केयर नहीं कर रहे। पहले की जो बॉडी और गाड़ी दोनों थी ना, उसकी टेकिंग केयर होती थी। हमारे पापा दादा जो भी थे ना, गाड़ी हो या बॉडी हो, दोनों की टेकिंग केयर करते थे, इसीलिए अभी तक सस्टेन है। अभी की गाड़ियां थोड़ी मॉडर्न तो हो गई है, बट उनमें वो दम नहीं है। वही चीज तो दम कैसे लाना है, उसको अच्छे से ख्याल रखो उस चीज का, बस। बाकी है now on to the next set, lateral, बाकी और बातें आगे। yes man, come on up, come on up. अथर्व पडतोय कसं काय काय होतंय? easy man, lovely, crazy failure, come on, great, look at the veins man, look at the veins, come on up, easy, go front, 1 2, come on, one more, then again 2 front, one more, now 3 1 2, come on, one more, 3, now front 3, front 4 1, come on, 2 3, one more, 4, now 5 1 2, come on, 3, come on, 4 same, 5, now front 1, straight up, 2 3 4
5 6 7 come on up easy 8 come on easy come on perfect come on great going man 1 2 3 come on 4 perfect 5 6 come on 7 come on up 3 I said failure go with a failure one come on 4 one more just one more and then drop 5 now drop with a drop come on go up 2 yeah perfect come on up 3 5 come on 6 again 7 again give me 3 more last two one more easy बरोबर come on up crazy come on man one I need the elbows full extend lock yep 3 4 10 again 11 Alright guys, so done for the day. Amazing session, बहुत अच्छी बातें हुई. आज कोई टॉपिक डिसाइड नहीं किया था, ऐसी रैंडमली बातें जो भी है, हाँ, सब रॉ है. आप प्लीज देखना और जो भी चीजें सीखने को मिले कमेंट करके बताइए कि क्या और इम्प्रूव करना है, क्या और चीजें ऐड करनी है. ऐसे तो मैं अच्छे लोग जैसे मैंने बोला जो भी नॉलेजेबल बंदे हैं वो मेरे चैनल पे आएंगे, डेफिनेटली उनके साथ में जाके ट्रेन करूंगा और आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ गाइज. प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो.